तो आज करूँगा मैं अपना चेस्ट वर्कआउट। तो जो भगवद गीता का चैप्टर 3 है वो है हेलो गाइस, क्या हाल चाल। तो ये है मेरा 100 डे फिटनेस चैलेंज का 8वां दिन आज। तो गाइस आज है मेरा चेस्ट वर्कआउट डे। तो आज करूँगा मैं अपना चेस्ट वर्कआउट। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और आज वैसे भी टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है आज। सो लेट्स गो गाइस, अब करते हैं अपना चेस्ट की जो सबसे मेन एक्सरसाइज है, वर्कआउट। आज करूँगा मैं इन सब के 20-20 के 3 सेट। और जब भी मैं अपनी जो भी मेरा ये डेली का चेस्ट वर्कआउट का डे रहता है ना, तो इसमें मैं अपनी फ्रंट चेस्ट और बैक चेस्ट दोनों का वर्कआउट एक ही दिन करता है। लेकिन जब वो बंदा जिम जाता है उसका फ्रंट चेस्ट का एक दिन करता है और फिर बैक चेस्ट का अगले दिन करता है। क्योंकि चेस्ट की केवल एक ही एक्सरसाइज नहीं होती, वो बहुत सारी होती है। अपर चेस्ट, लोअर चेस्ट, फ्रंट चेस्ट, बैक चेस्ट, पता नहीं कितने होते हैं। क्योंकि मैं जब देखता हूँ ना यूट्यूब पे तब पता चलता है कि इतने प्रकार की, भाई साहब जो जिम करता है ना वो बारीक चीज़ों पे काम करता है अपनी बॉडी की। और जितना मैं कर रहा हूँ वो तो उसका 1% भी नहीं है। अपने इस देसी ब्रेंच के और अपने ब्रेंच पे इसके भी मैं करूँगा 20-20 के 3 सेट। पहले ये पेड़ था यहाँ पे गिरा हुआ, पेड़ पे बढ़िया होता था। लेकिन ये पत्थर है, पत्थर पे भी थोड़ा सा सही होता है मगर टफ होता है। दो में से कौन सा सही होगा? तो दो बराबर ही है लगभग। इन दोनों का वेट बराबर है, इसका ज़्यादा है। एक सेट थोड़ा सा हैवी मारते हैं, हैवी वर्कआउट। तभी मजा आता है जब हमारा थोड़ा सा स्टेमिना बढ़े। अभी तो उठ भी नहीं रहे हाथ से। हाय हाय, अब लगा थोड़ा सा कि आज क्या होगा वर्कआउट। इनको रखते हैं अब किनारे और थोड़ा सा करता हूँ यहाँ पे रिलैक्स। अभी बचा हुआ मेरा पुशअप्स के भी मैं आज 20-20 के मारूंगा 5 सेट। 20 में 100 हो जाएंगे पुशअप्स मेरे। और करूँगा अपना हैंड स्टैंड और फिर निकलते हैं यहाँ से। हाय हाय, क्योंकि 100 दिन करना है ना। जो प्रॉपर वर्कआउट चैलेंज होता है ना, उसमें पता है क्या होता है सिस्टम, कि अगर आपने 100 डे का लिया है ना और सपोज दैट आप कर रहे हो, आपने 20वें दिन में आपने गिव अप कर दिया किसी भी चीज़ है, फिर उसको पहले दिन से शुरू करना पड़ता है। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूँ। मैं हर चीज़ को अपनी लाइफ में लाइटली लेता हूँ, क्योंकि ज़्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए चीज़ों को। कभी कभी हो जाता है, काम पड़ जाते हैं हमारे बीच में, कभी तबीयत भी ख़राब होती है, कभी हम इधर उधर चले जाते हैं, तो एक दिन मिस हो ही जाता है। मगर हमें उन चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि चलो आज का दिन छूट गया है तो कोई बात नहीं, कल से फिर कंटिन्यू करूँगा। तो जो भगवद गीता का चैप्टर 3 है वो है कर्मयोग। और कर्मयोग का 8वां-9वां श्लोक है कि हम किसी भी काम को करते हैं ना, तो उस काम से हमको अटैचमेंट नहीं रखनी चाहिए कि यार कि मैं इस काम को करूँगा इसलिए करूँगा। हर काम को उसमें कहा गया है कि हर काम को भगवान के लिए करना चाहिए। तो हमको अपने माइंड में केवल काम को ये सोच के करना चाहिए कि ये काम मेरे लिए करना सही है और मैं इसको कर रहा हूँ, दैट्स इट। उससे कोई एक्सेप्टेशन नहीं रखनी चाहिए। और जब हम ज़्यादा उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं ना, जो हमें उन चीज़ों से मिलती है, जो हम कर रहे हैं, तो फिर हम उससे अटैच हो जाते हैं। और फिर जब वो चीज़ें नहीं होती तो हम परेशानी होते हैं कि हमें अटैचमेंट है ना, कि ये काम मैंने किया है, ये काम मैंने किया है, ये मेरे लिए है। जब हम ये सोचते हैं तो हमें अटैचमेंट हो ही जाती है। अटैचमेंट से दूर होने का सबसे बेस्ट है कि ये सोचो कि यार कि ये काम मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ, बस दैट्स इट। क्योंकि भगवद गीता में भी यही कहा गया है कि किसी भी काम को है ना वो
भगवान के लिए करो। और फिर ऊपर से ऐसा नहीं कि भगवान के लिए क्यों करूँगा मैं ये काम को, ये तो मैं अपने लिए कर रहा हूँ। नहीं, भगवान उस काम को फिर हमें वापस रिटर्न में देता है ब्लेसिंग के रूप में, इसलिए करना चाहिए। ये बहुत हाई लेवल की बातें हैं जो पहले मेरी समझ में नहीं आई और अभी भी नहीं आती, फिर भी मैं कंफ्यूज रहता हूँ, लेकिन धीरे धीरे आ जाएगी। करते हैं अपना आगे का वर्कआउट। पचास 60 मारने के बाद इतना भयंकर मन करता है ना कि भाई छोड़ो 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 छोड़ो, दूसरी वर्कआउट करो, लेकिन फिर भी ये करना है। जब कोई भी अपने आप से लड़ने का इरादा कर लेता है ना, तो फिर क्या दर्द, क्या इंजरी, क्या वो कुछ भी नहीं दिखाई देती। फिर तब केवल ये दिखता है कि मेरे को ये काम कंप्लीट करना है बस। अब मेरा हैंड स्टैंड पहले से कम 80% तो बेहतर हो गया, केवल 20% इम्प्रूव करना है मेरे को। अब मेरे को इसकी टेक्निक पता चल गई है ना, और वो ऑटोमेटिक जब हम किसी काम को करते रहते तो सीख ही जाते हैं बैलेंस करना। जबकि हैंड स्टैंड की प्रैक्टिस करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। पहले अपनी वॉल पे प्रैक्टिस करो, जैसे मैंने यूट्यूब पे देखा था ना, तो उसमें ये बताते पहले अपने हल्का सा डाउन बैलेंस बनाओ, फिर दीवार पे पाँव केवल खड़े हो और फिर उसको प्रॉपर करो। अगर उस तरीके से करे ना कोई, तो जल्दी से जल्दी सीख जाता है। मेरे को तो इतना लंबा टाइम हो गया क्योंकि डायरेक्टर रहा था ना, इस वजह से। लेकिन अब मेरा लगभग हो ही गया है और अब मेरे को केवल इसको परफेक्ट करना है। तो लेट्स गो गाइस, मिलते हैं आपसे कल और एक और वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें और ज़बरदस्त रहें।